घोटाला घोटाला घोटाला, I don't like it, I avoid, but घोटाला likes us, so I can't avoid। तो आज नया घोटाला दिखाते हैं आपको। भूइंहरी जमीन पर पूरे के पूरी एक तालिका बन गई है, हर कागज डुप्लीकेट है, हर कोई देखने वाला है लेकिन कोई देखने वाला नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, एक एक फाइनल कमेंट आप लोगों से हम लेंगे क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। एक बार रिपोर्ट दिखाइए। भूइंहरी जमीन पर बने पल्स अस्पताल की चर्चा तो आज सिर्फ रांची नहीं देश भर में चल रही है कि कैसे आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अपने काले पैसों और अथाह पावर का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार की इस इमारत को खड़ा कर दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी इमारत से अवगत कराएंगे जो कहीं से भी पल्स अस्पताल से कम नहीं है। भ्रष्टाचार की मां एन्क्लेव रांची। भूइंहरी जमीन पर है मां एन्क्लेव। जमीन का म्यूटेशन और रसीद कटना भी है गलत। मां एन्क्लेव का नक्शा भी नहीं हो सकता रेगुलराइज। सैंक्शन है G+3 पर मां एन्क्लेव का ब्लूप्रिंट है G+4। गलत मुहर बनाकर बेच दिया चौथा तल्ला भी। राजशेखर और कमलेश का है ये अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के चौथे तल्ले पर रहते हैं दोनों। तो ध्यान से देख लीजिए इस इमारत को। ये इमारत कहीं से भी पल्स से कम नहीं है, बस पल्स हाई प्रोफाइल है तो पकड़ में आ गया। इसके मालिक लो प्रोफाइल होकर मलाई मार रहे हैं। कैसे भूइंहरी जमीन पर बना मां एन्क्लेव खड़ा है, कैसे कटी भूइंहरी जमीन की रसीद, कैसे हुआ भूइंहरी जमीन का म्यूटेशन, G+3 बोलकर कैसे बन गया G+4, फर्जी मोहर के सहारे कैसे बेच दिया गया चौथा तल्ला। क्या रांची प्रशासन में हिम्मत है कार्रवाई करने की? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो फिर से वहीं पर आता हूं कि एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल क्यों? पल्स भूइंहरी जमीन पर है, चाहे जिसका भी हो, धंसना चाहिए। तो उसी तरीके से ये अपार्टमेंट भी भूइंहरी जमीन पर है, इसके साथ भी वही हश्र तो होना चाहिए। आखिर कैसे कोई सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल सकता है? एक बार फिर मैं विनय सिन्हा दीपू साहब के पास आ रहा हूं। दीपू साहब बताइए, देखिए हम तो सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। देखने से पुरानी लग रही है, कोई अभी की सरकार की नहीं है। जिस सरकार की भी हो, ये निश्चित रूप से अगर गलत है तो उसको गलत ठहराना जायज है। हमको लगता है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के जिम्मे आज के दिन में नक्शा पास करना, उसको सारा न्यायिक काम है। हम मनोज कुमार जी से बोले कि आप अपना इसमें जांच करवाइए, जिस समय का भी बनाओ। ये कैसे किसी आरआरडीए के समय का बना हुआ है कि जब आरआरडीए नगर निगम से पहले आरआरडीए नक्शा पास करता था, बाद में नगर निगम में 2010 के आसपास लगता है कि नगर निगम को गया है। तो ये किस टाइम का बना हुआ है? दिख रही है बिल्डिंग पुरानी। ये भूइंहरी जमीन के, ये तो तत्कालीन वहां के जो सीओ के बरियातू के होंगे, तो बूटी मोड़ के आसपास जो सीओ उनके होंगे। ये सीओ का काम है, ये कौन किया है नहीं मालूम है। और ये मैं एक चीज और बताता हूं, ये एक नया प्रकरण जो है ये रघुवर दास जी के समय तय हुआ था कि सीओ किसी को समझता नहीं था कि बिना पैसा लिया किसी का कोई काम नहीं करेगा। एक गोष्ठी में सिस्टम बन गया था कि हमको तो पहुंचाना पड़ता है। तो उसी सब का नतीजा है। प्रतुल जी, देखिए कांग्रेस की राजनीति होती है शूट एंड स्कूट, यानी दागो और भागो। तो अब इन्होंने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार ऐसा बन गया था हमारे समय में। कोई इन्होंने उदाहरण नहीं दिया कि 25 करोड़ रुपया क्या हमारे किसी सरकार के अधिकारी कार्यकाल में किसी अधिकारी के पास पकड़े गए थे। और मैं दीपू जी की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि वो सोना चांदी से लाद देंगे जनता को। तो सोना चांदी तो कांग्रेस की जीजा जी ले भागे। तो अब चलिए, अब सीरियसली टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए भूइंहरी जमीन का नेचर मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होता है। आप जानकार है अभिषेक जी, इसलिए आप भूमिपुत्र भी हैं, आप जानते हैं कि उसका मालिक आदिवासी होता है और पाहन जो है उसको रसीद काटने की आजादी होती है। ये कुछ ऐसे रेयर केसेस में है देश में जिसमें पाहन आज भी पाहन को रसीद काटने का हक होता है। तो ये भूइंहरी जमीन पे कोई भी जमीन अगर बनती है और उसका नक्शा पास होता है तो किसी के सरकार का कार्यकाल हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए साहब। और इस रांची में जिस तरीके से आदिवासी जमीन की लूटपाट हुई है
और लगातार अभी भी लूट हो रही है। दो ताजा उदाहरण है, मेडिका के सामने कितने एकड़ जमीन को घेरने का प्रयास किया, उसके बाद मुंजाल परिवार ने राज्य के किस प्रमुख परिवार पर आरोप लगाए थे वो भी किसी से छिपा नहीं। रामप्यारी हॉस्पिटल के सामने जमीन को लेकर किस तरीके से कब्जे का खेल हुआ इस सरकार के कार्यकाल में, रातों रात बाउंड्री कराने की कोशिश की गई पुलिस की मौजूदगी में। तो ये जमीन का जो खेल चल रहा है वो बहुत खराब है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक फाइनल कमेंट अभिषेक जी, इन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच आयोग बना दिया इन्होंने हाईकोर्ट के लिए और विधानसभा में जो गड़बड़ी थी, भाई हम तो स्वागत करते हैं किसी भी जांच का, लेकिन न्यायिक आयोग, मैं फिर से जानना चाहता हूं कि रूपा तिर्की केस में जो हश्र हुआ था न्यायिक आयोग का, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, जबकि सीबीआई इंक्वायरी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं वही हश्र तो नहीं होगा? और जब न्यायिक आयोग बना ही रहे ना माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसमें भी क्यों नहीं बना देते हैं जिसमें उन्होंने खुद के नाम पर अनगढ़ा में माइंस लीज लेने का प्रयास नहीं बल्कि ले लिया था, और जब मामला पब्लिक डोमेन में आया तो वापस कर लिया। तो एक न्यायिक आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है हमारे छोटे भाई तनुज खत्री जी के थ्रू कि एक न्यायिक आयोग तो इस पे भी बनना चाहिए, इस पे भी जांच हो जानी चाहिए। चलिए फाइनल कमेंट डॉक्टर तनुज। देखिए, ये तिलमिलाहट सिर्फ इसलिए है कि जिस भवन का उद्घाटन इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से कराने का काम किया, और वही पहला जब लोग विधायक जो जीत करके गए नई सरकार में, उसी समय उसका धाराशायी हो गया एक हिस्सा। तो ये जानते हैं कि ये फंसेंगे। आप सीबीआई इंक्वायरी पर क्यों नहीं बोलते हैं? सीबीआई इंक्वायरी पर आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? उसी केस जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं उसकी सीबीआई के पर क्यों नहीं बोलते हैं? और रही बात, चूंकि ये लास्ट टॉपिक है आपका, मैं बीच में फिर देखिए, अरे भैया हो गया ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं तो सिर्फ आप नहीं बात कीजिए, मत जानकारी दीजिए प्लीज भैया। नहीं रुकिए, 30 सेकंड है, बोलिए। बहुत है। जिस पहली बात तो ठीक कहा दीपू जी ने, आप कल उसका पूरा डिटेल लेकर के हमें बुलाइए, बैठाइए और पता लगाइए कि कब वो किसने परमिशन दिया, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वैसे सभी मुद्दों पर। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज खत्री, बहुत शुक्रिया विनय सिन्हा दीपू साहब, बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता के ज़हन में बसे हुए हैं, और इस मामले में यूं है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। मतलब अब जनता एक्शन मांगती है, अब जनता मांगती है कि उनको कार्रवाई चाहिए। वो क्या है कि डफली अब चलेगी नहीं, और डफली सुनने में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है, चाहे वो डफली किसी की भी हो। तो कुल मिलाकर के एक्शन लीजिए, एक्शन लेकर के दिखाइए, तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए, जनता को यही चाहिए। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।